चेल्सी चेल्सी चेल्सी, वाओ वाओ। टुडे मतलब मैं कह सकता हूँ कि इतने टाइम बाद आई फील सो प्राउड वेयरिंग दिस चेल्सी जर्सी। मतलब ओ माय गॉड, ये क्या मैच था गाइज। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो 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 एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। अभी आई एम डूइंग सुपर सुपर गुड। मतलब जो अभी चेल्सी ने विन निकाली है ना ब्राइटन के अगेंस्ट, एब्सोल्युटली अमेजिंग। और ये न्यूट्रल्स के लिए जो इसका फर्स्ट हाफ था, दैट वुड हैव बीन ब्लॉकबस्टर। मतलब फर्स्ट हाफ में द गेम हैड 6 गोल्स, और उन 6 में से चेल्सी के लिए 4 वॉज फ्रॉम कोल पाल्मर। कोल्ड भाई, कोल्ड मैन, दिस गाय। मैं तुमको बता रहा हूँ, वी आर विटनेसिंग मेकिंग ऑफ अ लेजेंड, Chelsea legend in front of our very eyes. मतलब कोल पाल्मर इज द ओनली प्लेयर इन द प्रीमियर लीग विद 20+ गोल्स एंड 10+ असिस्ट इस साल। और आई थिंक ऑल ओवर यूरोप भी ही इज़ द ओनली प्लेयर जिसके 10 गोल या 10 असिस्ट से ज़्यादा है इस ईयर में, 2024, एंड दैट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। मतलब I just do not know how to say this, but Cole Palmer is absolutely brilliant. He's the best Chelsea player अभी। और अभी कोल पाल्मर की ही तारीफ से शुरू हो गया, बिकॉज उस इस मैच में, अभी मैं बाकी सब पे भी आऊँगा, बट कोल पाल्मर रैन द शो। पेनल्टी उससे पहले उनसे मिस हुआ था, जो मेरे को याद है कि पोस्ट पर लग गया था उनसे फर्स्ट चांस। उसके बाद तो भाई गोल पे गोल, गोल पे गोल। मतलब पहले जैक्सन ने उनको पास दिया, वहाँ गोल, फिर पेनल्टी पे गोल, फिर उसके बाद इतनी सेंसेशनल फ्री किक। आई थिंक दैट हैज़ टू बी द गोल ऑफ द मंथ, अगर और कोई इससे बेटर स्कोर नहीं होता है। उसके बाद फोर्थ वाला जो जेडन सैंचो ने उनको पास दिया, क्या फिनिश थी वो, दैट वॉज सो क्लिनिकल। मतलब इतना एफिशिएंट प्लेयर ही इज़। जस्ट कोल पाल्मर में कितनी ही तारीफ करूँ, मतलब ही इज़ अ जनरेशनल टैलेंट। एंड आई थिंक ही, अभी भी मैं यही कहूँगा कि ही इज़ द बेस्ट साइनिंग अंडर दिस टॉड बोली एंड क्लियर लेक एरा। ही हैज़ डन सो वेल एंड एब्सोल्युटली कूडोज टू हिम। एंड आई थिंक मैन ऑफ द मैच तो ऑब्वियसली कोल पाल्मर ही होंगे इस गेम के। और सिर्फ ये नहीं, सेकंड हाफ में जो जैक्सन को उन्होंने पासेस निकाले इतने अच्छे अच्छे। एक तुमको पास याद होगा, फर्स्ट टच पास था लॉफ्टेड, वॉट अ पास। जैक्सन कुड हैव स्कोर्ड दैट, और वो ओपन गोल था, बट वहाँ क्लियरेंस हो गया ऑफ द लाइन ब्राइटन के डिफेंडर से। उसके बाद एक और पाल्मर ने क्या बढ़िया पास निकाला था, बट अगेन जैक्सन वो फिनिश नहीं कर पाए। बट ये तो हो गई पाल्मर की 2 मिनट की तारीफ, और ये बहुत कम है। आई कैन गो ऑन एंड ऑन, बट बाकी में भी बात करनी है तो हम सैंचेज से ही स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हाफ में यार सैंचेज अगेन शोइंग कि मतलब उन पर क्यों लोगों को डाउट होता है एज अ फर्स्ट चॉइस कीपर। बॉल प्लेइंग एबिलिटी के लिए उनको रखा हुआ है। कभी ऐसे 2-3 मैचेस से बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन इस मैच में पता नहीं उनको या तो प्रेशर हो गया या फिर उनका कॉन्फिडेंस लो हो गया ब्राइटन के अगेंस्ट खेलने से। बिकॉज जो वो पासेस है, जैसे फर्स्ट गोल, उनको वहाँ कोई ज़रूरत नहीं थी भाई वहाँ हाथ मारने की। मतलब एब्सोल्युटली इट वॉज नॉट नीडेड। वहाँ पे हमने सबने मैस किया, वहाँ काइसेडो को ही क्लियर कर देना चाहिए था, बट वहाँ मैस क्रिएट हुआ और सैंचेज को बाहर आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। वहाँ पे आए, गोल खा लिया। उसके बाद जो सेकंड गोल बालेबा ने मारा ब्राइटन के लिए, वहाँ पर भी पास गिफ्ट कर दिया। और थर्ड गोल हुआ नहीं, बट सेकेंड हाफ में थर्ड गोल के लिए भी पास दे दिया था सैंचेज ने कि भाई मार लो तुम। मतलब मुझे समझ नहीं आता वो ब्राइटन को ऐसे गिफ्ट क्यों करते रहते हैं गोल्स। और वो थर्ड गोल भी ब्राइटन का हो जाता, वो तो हम बच गए उधर। बट स्टिल आई थिंक सैंचेज हैड अ हॉरिबल गेम। मतलब 1-2 शॉट्स उन्होंने रोके, बट अदरवाइज आई थिंक ही शुड बी डूइंग बेटर विद द बॉल एट हिज फीट। अदरवाइज बाकी गेम्स में उन्होंने अच्छा किया, बट आई थिंक ही नीड्स टू बी बेटर। उनको इम्प्रूव बहुत करने की ज़रूरत है। गुस्टो एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, और कुकुरेला एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। कुकुरेला ने गोल भी स्कोर कर दिया था, लेकिन अगेन वो ऑफ साइड हो गया। बट दैट्स जस्ट इट्स ओके। मतलब वो सेलिब्रेट करने लगे, बट देन ऑफ साइड दे दिया। हमारे 2 गोल तो ऑफ साइड से ही रूल हुए हैं बाय द वे। बट जो बात मतलब गुस्टो का जो डिफेंसिव परफॉर्मेंस था सेकंड हाफ में, वाओ क्या डिफेंसिव टैकल्स, गेटिंग स्टक इन, बॉल लेना, क्लियर करना। मतलब गुस्टो वाज डूइंग एवरीथिंग, क्राउड पे जाके बोल रहे कम ऑन कम ऑन। मतलब ही वाज गेटिंग ऑन द फैंस, और एब्सोल्युटली ब्रिलियंट बाई गुस्टो। एंड कुकुरेला का परफॉर्मेंस भी उतना ही अच्छा था। एक इंस्टेंस याद है जहाँ वो हेडर मार के बॉल बाहर करते हैं, उसके बाद उसी बॉल को रिकवर करने के लिए वहीं स्प्रिंट लगा के भागते हैं, उसको क्लियर कर देते हैं। दोनों फुल बैक्स की परफॉर्मेंस बहुत ही ज़बरदस्त थी, और वी शुड बी ग्रेटफुल कि अगर हमारे पास रीस जेम्स अवेलेबल नहीं होता, देन वी हैव गुस्टो देयर हु इज़ एब्सोल्युटली पुटिंग इन सॉलिड परफॉर्मेंसेज कंसिस्टेंटली। पिछले सीजन भी हमने देखा ही था, लेकिन ये परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी। उसके बाद अगर हम लीवाई कॉलवेल की बात करें, उनसे ज़्यादा गलतियाँ नहीं हुई। वेस्ली फोफाना और कोलविल से इतनी कोई गलतियां नहीं हुई, बट स्टार्टिंग में हमारा डिफेंस बहुत शेकी था। मतलब आई डोंट नो क्या हो गया था डिफेंस को। मतलब डिसीजंस ढंग से मेक नहीं कर रहे थे। लेकिन जब वो ब्राइटन के फर्स्ट गोल के बाद थोड़ा सा मतलब कामनेस आई, क्योंकि बहुत फर्स्ट हाफ में तो पूरा बास्केटबॉल गेम था। मैं अटैक कर रहा हूँ, तू अटैक कर, फिर मैं डिफेंड कर, फिर तू अटैक, मतलब ऐसे हो रहा था।
तो मतलब ठीक है, दोनों की परफॉर्मेंस ठीक थी, बट स्टिल पर्सनली आई प्रेफर कि टोसिन खेले इंस्टेड ऑफ फुफाना। टोसिन और कॉलवेल की पार्टनरशिप आई थिंक बेटर होगी मेरे हिसाब से। अब काइसेडो पे आते हैं। काइसेडो, एंजो का बहुत अच्छा गेम था आज, बहुत ही ब्रिलियंट गेम था। फर्स्ट हाफ में जो वो पासेस निकाल रहे थे एब्सोल्युटली सेंसेशनल। जो लोग कहते हैं एंजो की ज़रूरत नहीं है, वो क्या करते हैं, तो भाई देख लो ये मैच, हाईलाइट्स देखो, फुल मैच देखो जाके, तुमको समझ आ जाएगा। काइसेडो थोड़ी थोड़ी बॉल्स लूज़ कर रहे थे बीच में, जैसे वेस्ट हैम के अगेंस्ट परफॉर्मेंस था, कांटे एस के एकदम उस लेवल का परफॉर्मेंस नहीं था ये, बट ठीक है, मतलब कांटे मतलब काइसेडो डिड व्हाट ही हैड टू डू एंड एग्जीक्यूटेड इट इन अ गुड वे, एंड उनने आज सच बहुत कोई गलती नहीं करी। सेकंड हाफ में आई थिंक उनका थोड़ा परफॉर्मेंस बेटर हो गया था काइसेडो का, बट ठीक है, ओवरऑल आई थिंक हमारी मिडफील्ड आज अच्छी थी। तो उसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं, जो कि है हमारे फॉरवर्ड्स। अब फॉरवर्ड लाइन हमारी इतनी ब्लेस्ड है, मतलब अगर तुम मडुएके को निकाल रहे हो तो नेटो आ रहे हैं, अगर तुम सैंचो को निकाल रहे हो तो मुड्रिक आ रहे हैं, तो दिस इज़ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। मतलब हमारी जो डेप्थ है, जैक्सन को निकाल रहे हैं, इनकुंकू आ रहे हैं, अभी तो हमने फीलिक्स को आज चांस नहीं दिया, वरना पाल्मर की जगह फीलिक्स भी आ जाते हैं। तो बाद में पाल्मर से आता है, पाल्मर प्रीमियर लीग की हिस्ट्री में हैज़ बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर 4 गोल्स इन द फर्स्ट हाफ। मतलब वाह यार, कोल पाल्मर की, वही मैंने कहा ना, जितनी तारीफ करूँ कम है। अब अगर हम जैक्सन पे आऊँ, और जैक्सन पे आने से पहले एक्चुअली सैंचो ने 3 गेम में 3 असिस्ट दे दिया भाई, हर गेम में बंदा असिस्ट दे रहा है। मतलब वाह, थैंक यू मैनचेस्टर यूनाइटेड, आई थिंक यू वर ऑलमोस्ट क्लोज टू रूइनिंग हिम। तो आई थिंक जेडन सैंचो इज फाइंडिंग हिज फीट। उन्होंने गोल भी स्कोर किया, बट वो ऑफ साइड हो गया था, बट कोई नहीं, आई थिंक गोल विल कम सूनर और लेटर फॉर हिम एनीवे। तो गुड परफॉर्मेंस बाय सैंचो, ही डज प्लेयर्स को टेक ऑन करते हैं, अच्छे पासेस निकालते हैं, मतलब ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर, और आज भी उनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था। उसके बाद हम मेडुएके पे आते हैं यार। मेडुएके टू बी ऑनेस्ट थोड़े मेरे को सेल्फिश प्लेयर लगे, मतलब लगते ही हैं, जैसे वुल्व्स के अगेंस्ट उन्होंने 3 गोल मार दिए तो ठीक है, उसके बाद भी उनकी परफॉर्मेंसेस ठीक थी, बट एट टाइम्स उनकी डिसीजन मेकिंग सही नहीं होती। मतलब एक इंस्टेंस याद आता है जहाँ पे उन्होंने पोस्ट पे मारा था फर्स्ट हाफ में, वहाँ पे वो इजीली कट बैक कर सकते थे, जैक्सन थोड़ा आगे थे, बट सैंचो को देते तो वहाँ सैंचो का गोल हो जाता, एंड दिस टाइम इट वुड हैव बीन अ गोल, ऑफ साइड नहीं थे सैंचो। तो मेरे हिसाब से ये थोड़ी प्रॉब्लम है मडुएके के साथ, थोड़ा सेल्फिश हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से ही शुड पुट द टीम फर्स्ट। मडुएके में टैलेंट बहुत ज़्यादा है, ही प्लेज वेरी गुड, बट एट टाइम्स आई थिंक अगर वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट आगे ना रखें, टीम का इंटरेस्ट आगे रखें, तो एज अ होल काफ़ी ज़्यादा मतलब टीम को भी हेल्प होगी मेरे हिसाब से। तो अदरवाइज आई थिंक मेडुएके का, अगर मेडुएके ऐसी सेल्फिश रहे, पास नहीं दिए, तो आई थिंक सूनर और लेटर मरेस्का वुड पुट इन नेटो हेड ऑफ हिम इन द स्टार्टिंग 11, बिकॉज हमने देखा है मरेस्का मेरिट पे दे रहे हैं स्टार्टिंग 11 में जगह, नॉट ऐसे ही। तो फिर मेडुएके शुड अप हिज गेम, और पासिस जो जब उनको लगे कि टीममेट बेटर पोजीशन में, ही शुड स्क्वायर द बॉल एंड पास द बॉल। हमने स्टर्लिंग के साथ देखा था लास्ट सीजन, विच वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग रियली। तो आई थिंक मेडुएके शुड इम्प्रूव देयर। बट अदरवाइज जैक्सन पे आते हैं। जैक्सन, अगर तुम बोलोगे ऐसे देखोगे कि यार उसने गोल नहीं मारा और ये सब, तो हाँ उसने गोल नहीं मारा जैक्सन ने, बट अदरवाइज जो जैक्सन का परफॉर्मेंस है इट वॉज ग्रेट। अगर तुम फर्स्ट हाफ में देखो, थोड़ा वो स्टम्बल कर गए थे आई थिंक, वो जो फर्स्ट गोल हुआ चेल्सी का, बट वहाँ पे उन्होंने पाल्मर को एक बहुत अच्छा पास दिया, सेटअप कर दिया पाल्मर को पूरा ओपन गोल में मारने के लिए, जो कि उन्होंने किया, पाल्मर बीइंग पाल्मर ऑब्वियसली। एंड उसके बाद जैक्सन का बहुत अच्छा लिंकअप प्ले था, पीछे आके बॉल ले रहे हैं और आगे रन्स बना रहे हैं, फॉरवर्ड रन्स बना के पास कर रहे हैं ढंग से, एंड ही वॉज एब्सोल्युटली गुड। मतलब उनने बहुत अच्छा काम किया आज, ऑफ द बॉल बहुत अच्छा उनका भागना रहता है, बहुत अच्छा लिंकअप प्ले करते हैं। मतलब ही डज व्हाट अ स्ट्राइकर शुड डू। मतलब ऑब्वियसली ही इज़ नॉट अर्लिंग हालैंड जो कि हर गेम में गोल मारेगा, जैसे अर्लिंग हालैंड ने आज गोल नहीं मारा, बट स्टिल मैं वैसे कह रहा हूँ, मतलब इट्स नॉट लाइक ही विल स्कोर इन एवरी गेम। तो इट्स अदरवाइज उनका गेम अगर तुम देखो, इट वॉज वेरी गुड। हाँ ये मैं कह सकता हूँ कि जैक्सन शुड हैव बरीड 1 और 2 चांसेस जो उनको सेकंड हाफ में मिले थे, जैसे पाल्मर ने काफ़ी अच्छे पासेस उनको निकाले, तो वहाँ पे आई थिंक नेटो ने भी एक उनको पास निकाला था, वहाँ पे वो सील कर सकते थे गेम अगर उनने गोल मारा था। जब वो आ रहे थे सब्स्टिट्यूट हो गए, तो उनके फेस पे झलक रहा था कि यार हो सकता है ही कुड हैव स्कोर्ड और समथिंग, बट ठीक है, आई वोंट सिट हियर एंड क्रिटिसाइज हिम, बिकॉज पिछले कुछ गेम्स से जैक्सन इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। गोल्स भी स्कोर करते हैं, इस गेम में गोल नहीं स्कोर किया बट असिस्ट दे दिया, एंड ही हैज़ बीन ब्रिलियंट। एंड एवरी प्लेयर टुडे एब्सोल्युटली ग्रेट सब्स्टिट्यूशंस हुए उनने, नेटो, मुड्रिक, इतना कुछ गलत किया नहीं, मुड्रिक के पास ज़्यादा बॉल आई ही नहीं थी, रेनाटो विएगा वॉज गुड व्हेन ही केम ऑन, और वो भी स्टक इन ओवर थे डिफेंस में। तो येस गाइज, इट्स एन एब्सोल्यूट, मतलब वी आर, आई एम सो गटेड राइट नाउ, मतलब सो हैप्पी। मैं क्या ही बोल रहा, मतलब आज तो मज़ा आ गया। और अब चेल्सी सेकंड है टेबल पे। आई डोंट नो आर्सेनल अपना गेम जीता है या नहीं लेस्टर से, अगर लेस्टर से उनका ड्रॉ हो गया 2-2, देन वी आर सेकंड इन द टेबल, विच इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक मैन। मतलब वाओ, किसने सोचा होगा कि चेल्सी वुड बी सेकंड इन द टेबल अभी के लिए। तो
ऐसा एब्सोल्युटली ग्रेट, मतलब नेक्स्ट गेम वीक में जाने तक हम टॉप 4 ही रहेंगे आई थिंक, विच इज़ अगेन वेरी गुड। तो ये बहुत अच्छा स्टार्ट है पूरी टीम के लिए। मरेस्का के पीछे वी हैव टू गेट बिहाइंड मरेस्का। अगर थोड़े रिजल्ट्स ख़राब भी होते हैं, जो कि हो सकता है हो बीच में, बट वी नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस, बिकॉज अब हम क्लियर आइडेंटिटी, प्लेयर्स एक दूसरे के लिए खेल रहे हैं, ये सब हमको चीज़ें दिख रही हैं, एक मैंटेलिटी दिख रही है। हमारे आज मैंटेलिटी टेस्ट हुई, 1-0 डाउन थे, वहाँ से 4-2 जीता हमने। पिछला सीज़न होता हम हार जाते भाई, ये गेम लिख के ले लो, 1-0 डाउन हो गए पहले 2 मिनट में, चलो भाई गेम तो गया, अब हम हार जाते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, हमने फाइट बैक किया, मेंटालिटी दिखाई, और यहाँ से पता चलता है कि मरेस्का किस टाइप के कोच है। सो एब्सोल्युटली ग्रेट गाइज, सो हैप्पी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन कीप द ब्लू फ्लैग flying high. Thank you so much for watching. Bye bye. Peace out.